स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर. ओके, टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर हमने स्टडी किया था, जिसमें हमें देखा था कि दो टाइप्स के मेन वेस्ट वाटर होते हैं. ओके, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, राइट. And then we have studied about some characteristics of wastewater, like physical characteristics, chemical characteristics, and biological characteristics, also called as microbiological characteristics. Okay. Now our next topic is BOD, COD, TOD as indicators of untreated wastewater. Okay. So what is BOD? BOD, COD and TOD. Okay, this is biochemical oxygen demand. COD is chemical oxygen demand. And TOD is total oxygen demand. Okay, so इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि BOD, COD और TOD क्या होता है और ये क्यों यूज होता है एज इंडिकेटर टू टेस्ट untreated waste water. Okay, so remember first of all the full forms of BOD, COD and TOD. Also there is TOC, okay, total organic carbon, and there is THOD. TOC भी होता है और THOD भी होता है. Okay, this is total organic carbon, total organic carbon, and this is THOD, theoretical oxygen demand. Study about these three BOD, COD and TOD. Okay, so ये वाटर सबसे पहले वेस्ट वाटर किसी रिसोर्स में जाने से पहले उसको ट्रीट करना पड़ता है ताकि उसकी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा ना हो, उसका जो BOD कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा ना हो. ओके, सो BOD इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके, उसकी जो ऑर्गेनिज्म, अगर वो वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिजम्स होंगे तो क्या करेंगे, जो भी ऑक्सीजन होगा उसको कंज्यूम करेंगे. ओके, तो वेस्ट वाटर में वो ऑक्सीजन कंज्यूम कैसे करेंगे कि वो वेस्ट वाटर में हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे थे देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते और कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी ऑक्सीजन होगा वो सारा कंज्यूम कर लेंगे. ओके, और फिर ऑक्सीजन उसमें कम होता जाएगा. ओके, सो अगर ऑक्सीजन कम होता जाएगा रिजर्व एयर में तो क्या होगा, फिर जो लाइफ है फिश की या प्लांट की वो भी अफेक्ट करेगी. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कंपल्सरी दैट फर्स्ट टू चेक दैट उसका जो BOD, COD, TOD लेवल है वो इतना ना हो. ओके, सो BOD और COD और TOD लेवल है वो हर रिजर्वायर के लिए, हर वेस्ट वाटर के लिए एक फिक्स अमाउंट होती है, उतना होना चाहिए. उससे अगर ज़्यादा होगा तो फिर वाटर को ट्रीट करना पड़ेगा, उससे कम होगा तो भी नहीं चलेगा. ओके, तो एक फिक्स अमाउंट होती है, उससे हम उतना ही वाटर होना चाहिए, उसमें उतना ही BOD लेवल होना चाहिए. Okay, so these are some of the BOD values जो mg पर लीटर में कैलकुलेट होती है. उसे हम कहते हैं BOD 5 क्योंकि ये 5 डेज में कैलकुलेट करते हैं इसलिए. ओके, वो हम जब BOD हम जब करेंगे लीटर में तब बताऊंगी. सो सी हियर BOD वैल्यूज जो डोमेस्टिक सीवेज होगा हमारा, जो अनट्रीटेड होगा वो रो होगा उसकी जो BOD वैल्यू है वो क्या है 100, 110, 400. अगर वो ट्रीटेड है ओके तो उसकी
कंपेयर करते हैं कि इसका ये वाटर अगर हम रिजर्व में अगर जाता है ये वाटर हमारा, तो इसकी पीओडी वैल्यू कितनी है, और बीओडी वैल्यू हम 5 डेज में कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेबोरेटरी जब हम लेबोरेटरी में करते हैं तो 5 डेज में हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, उसका फिक्स टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस और उसका डेज फिक्स होते हैं वो 5 डेज होते हैं। ओके, और हम ऑक्सीजन या उसका कंसंट्रेशन भी फिक्स कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज बीओडी। ओके, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक टेस्ट होती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस वेस्ट वाटर में कितना ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है और माइक्रोऑर्गेनिजम्स उसे कितना ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इससे। ओके, तो ऑर्गेनिक कंटेंट को कितना माइक्रोऑर्गेनिजम्स ने कंज्यूम किया है, राइट। तो लेबोरेटरी लेवल पे हम क्या करेंगे, 5 डेज के लिए और 20 डिग्री सेल्सियस के लिए हम वेस्ट वाटर को हम इंक्यूबेट करते हैं, राइट। अगर ये वेस्ट वाटर हमने लिया है फॉर एग्जांपल, तो इसमें कितना ऑर्गेनिक कंटेंट है और माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसका हम डाइल्यूशन भी बना सकते हो। डाइल्यूशन बनाएंगे तो ऊपर से हम माइक्रोऑर्गेनिज्म भी ऐड करने होते हैं, राइट। वी विल ऐड माइक्रोऑर्गेनिजम्स आल्सो, वी विल सीड विथ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, राइट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सीडेड विथ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ओके, और कार्बन का कंटेंट भी इसमें होगा, राइट, और दूसरे मिनरल्स भी होंगे प्रेजेंट, वेस्ट वाटर है तो। लेकिन माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, फर्स्ट दे विल कंज्यूम, दे विल ऑक्सीडाइज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। ओके, तो क्या करेंगे, समटाइम्स इफ नीडेड वी कैन डाइल्यूट द वेस्ट वाटर। ओके, हम डाइल्यूशन भी कर सकते हैं और एक प्रॉपर टेम्परेचर पे हमें क्या करना है, उसको इंक्यूबेट करना है विद एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज। ओके, और 5 दिन के बाद हमें देखना है कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है और हम उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, राइट। वैल्यू हम जैसे मैंने बताया कि लास्ट टाइम कहते हैं कि बीओडी की वैल्यू कितनी होती है, डोमेस्टिक वाटर की 110 से 400 तक की होती है mg पर लीटर, राइट। 110 to 400 mg पर लीटर डोमेस्टिक की बीओडी वैल्यू होती है, और इससे हम बीओडी 5 ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 डेज के लिए हमें इंक्यूबेट करना है। ओके, 5 डेज के लिए क्या करना है, इंक्यूबेट करना है एट 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर भी फिक्स होता है। कभी कभी वेरी कर सकते हैं लेकिन मोस्टली ये टेम्परेचर फिक्स होता है, इतना ही 5 डेज सेल्सियस से होना चाहिए। ओके, और ये हम कैलकुलेट करेंगे विद विंकलर्स थर्मोमीटर कर सकते हैं बाय विंकलर्स मेथड, या तो फिर इलेक्ट्रोड जो होता है उससे भी हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो जो बीओडी है इट इज वाइडली यूज्ड मेथड, ओके, फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड वाटर। ओके, सो ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है क्योंकि वो इट डज नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम, 5 दिन लगता है लेकिन इतनी टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है हमारा वो प्रॉपर आता है। सो इट इज वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट। सो प्रेजेंट होता है वेस्ट वाटर में, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करेंगे, ओके, ऑक्सीडाइज करेंगे, ओके, एंड देन इट विल डिप्लीट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो सेकंड टेस्ट इज सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है सीओडी है वो यूज करते हैं हम टू मेजर द ऑर्गेनिक कंटेंट इन वेस्ट वाटर। ओके, वेस्ट वाटर में कितना ऑर्गेनिक कंटेंट है वो मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सीओडी। ओके, इसमें क्या करेंगे, जो वाटर है हम उसे ट्रीट करेंगे विद स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट। ओके,
उससे हम उस वाटर को ट्रीट करेंगे इन एसिडिक मीडियम। ओके, सो कभी कभी हम सिल्वर नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली होता है इसलिए ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट और COD हम यूज करते हैं फॉर सम ऑफ द एग्रीकल्चर और ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है उसके लिए भी हम कभी कभी COD यूज करते हैं। और ये COD की जो वैल्यू होती है वो BOD की वैल्यू से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक की हमारे जो BOD की वैल्यू थी, फॉर एग्जाम्पल ये डोमेस्टिक की जो BOD वैल्यू थी हमारी कितनी थी, समझ 115 टू अराउंड 400 राइट mg पर लीटर। और हमारा जो COD है उसकी जो वैल्यू होगी वो समथिंग अबाउट होगी 250 टू 1000 mg पर लीटर। ओके, सो BOD की वैल्यू COD की वैल्यू से ज़्यादा होती है, लेकिन COD कभी कभी इफेक्टिव माना जाता है जब जहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा हो इस वाटर में। ओके, क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेता है कि ऑर्गेनिक कंटेंट कितना ज़्यादा है, तो केमिकल मेथड है इसकी। ओके, बिकॉज वी यूज पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, ओके, टू चेक द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, TOD टोटल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो ये क्या करेगा टोटल ऑक्सीजन डिमांड, इससे हम दोनों टाइप्स के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप्स के हम जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हम मेजर करते हैं। ओके, मेजर कर सकते हैं TOD से। ओके, सो द एंड प्रोडक्ट जो होगा इट विल बी प्रोडक्ट इन प्रोड्यूस द प्लैटिनम कैटालाइज्ड चैम्बर। ओके, वो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे प्लैटिनम कैटालाइज्ड चैम्बर में, और जो ऑक्सीजन होगा हमारा जो रिलीज होगा ऑक्सीजन इट विल बी मॉनिटर्ड। ओके, एंड द प्रेजेंस जो आप मॉनिटर होगा वो होगा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन कैरियर गैस में। ओके, सो इसके बारे में वो डिटेल में स्टडी नहीं करना है, लेकिन सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो ये जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है हमारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के जो हमारे कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे वेस्ट वाटर में, ये मेजर कर सकते बाय TOD। ओके, टोटल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, टोटल ऑक्सीजन डिमांड मतलब दोनों टाइप्स के हम जिससे ऑर्गेनिक कंटेंट या इनऑर्गेनिक कंटेंट दोनों टाइप के जो प्रेजेंट होंगे बच्चे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे कंज्यूम करते हैं, वो हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ना फोर्थ वन इज TOC टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। ओके, तो जो भी ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट होगा उसमें ऑल द फॉर्म्स ऑफ कार्बन, जो भी कार्बन प्रेजेंट होगा वो हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय द मेथड कॉल्ड टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, जो ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको हाई टेम्परेचर एलिवेटेड टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रीम। ओके, कहाँ पे करेंगे प्रेजेंट हम हाई टेम्परेचर में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑक्सीजन की स्ट्रीम में हम करेंगे, एंड we will measure the CO2 concentration, okay, by infrared और पोटेंशियोमेट्रिक टेक्निक। ओके, ये भी हम लैब में कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको जो भी फॉर्म्स होंगे कार्बन के इनऑर्गेनिक फॉर्म होगा ऑर्गेनिक को हम इसे मेजर करेंगे बाय ऑक्सीडाइजिंग द ऑर्गेनिक मैटर एट हाई टेम्परेचर इन ऑक्सीजन स्ट्रीम। ओके, एंड measuring the concentration of carbon dioxide produced by infrared or potentiometric technique। ओके, सो हमने क्या स्टडी किया है लेक्चर में, BOD, COD, TOD एंड TOC, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड टोटल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, और जो TOD उसकी वैल्यू COD से कम होगी। ओके, और उसका जो रिजल्ट है TOD का हम कंपेयर कर सकते हैं COD से। ओके, तो जो TOD का रिजल्ट होगा उसे हम कंपेयर करेंगे COD से, और जो TOD की वैल्यू हो वो COD की वैल्यू से कम होगी। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस BOD, COD, TOD and TOC। ओके, these are the methods to detect the कंटेंट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट्स, और कितना ऑक्सीजन लेवल है वाटर में प्रेजेंट है और कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे कंज्यूम करते हैं वो हम इसमें से डिटेक्ट
और इससे हम अगर ये पता होगा बीओडी की वैल्यू तो हम आगे की जो ट्रीटमेंट है वाटर की वो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। इसमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। ओके।